हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने देखा था जिन्हों बॉस के रूम में चला जाता है और कहता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। वो भी यही सोच रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से चाइन आ जाती है। चाइन जिन्हों से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो माइनिंग टीम से हो। जिन्हों हैरान होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। चाइन उसे कहती है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्हों ने अपने हाथ में अपना डैगर निकाला होता है, वो जल्दी से अपने डैगर को गायब कर देता है। जिन्हों चाइन से कहता है मैं अपना रास्ता भटक गया था और मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। चाइन जिन्हों से कहती है तुम तो माइनिंग टीम से हो, तुम्हें नहीं पता कि ये बॉस का रूम है, यहाँ से वापस चले जाओ। जिन्हों कहता है चाइन तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, ये इतनी जल्दी मेरे तक पहुँच गई और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जबकि चाइन भी जिन्हों के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। चाइन कहती है थोड़ी देर पहले मैंने इसके हाथ में एक वेपन देखा था। चाइन जिन्हों से कहती है प्लीज जल्दी से वापस चले जाओ, अगर तुमने बॉस को गुस्सा दिला दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जिन्हों से कहता है अच्छा ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। चाइन जैसे उसके पास से गुजरती है उसे कुछ महसूस होता है, वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और जिन्हों से कहती है एक सेकंड के लिए रुको। साथ ही चाइन आगे बढ़ती है और उसे स्मेल करने की कोशिश करती है। चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारे पास से कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही। जिन्हों चाइन से कहता है क्या कोई मसला है। चाइन उसका लाइसेंस पकड़ती है और कहती है क्या तुम वाकई में एक हंटर हो। वो उसके लाइसेंस पर लिखा हुआ देखती है कि ये एक ई रैंक का हंटर है और इसका नाम संग जिन वू है। चाइन उसे कहती है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। फिर जिन्हों वहाँ से चला जाता है। चाइन कहती है हो सकता है इसका रैंक बहुत ज्यादा लो है इसलिए मुझे उससे कोई स्मेल नहीं आई, लेकिन साथ ही वो कहती है लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ी ही देर के बाद माइनिंग टीम के सारे बंदे अपने लंच कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं तुम अपना रास्ता भटक गए और जाकर चाइन से मिले, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। यहाँ पर बहुत सारे माइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल में एक बार भी चाइन से बात नहीं की। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं चाइन बहुत ज्यादा अच्छी है इसलिए वो लंच ब्रेक के दौरान बॉस के रूम में पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी कि कहीं बॉस जाग तो नहीं गया, क्योंकि उसे हमारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जिन्हों कहता है मेरी माइनिंग टीम इतनी ज्यादा खुश है क्योंकि इन्होंने अभी तक बॉस को नहीं देखा, अगर ये बॉस को देख लेते तो ये तो घबराकर यहाँ से भाग जाते। वहीं पर एक मानर जिन्हों से कहता है चाइन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकती है। जिन्हों से कहता है हंटर्स की स्मेल कैसी होती है। वो उसे कहता है पता नहीं, चाइन के पास एक स्पेशल पावर है, वो किसी भी हंटर को महसूस कर सकती है सिर्फ उसकी स्मेल से। जिन्हों कहता है शायद इसीलिए उसने अपने नाक को कवर करके रखा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं इसलिए वो स्मेल को कंट्रोल नहीं कर पाती होगी। शायद इसीलिए उसने मुझे सूंघते हुए कहा था कि मैं क्या वाकई में एक हंटर हूँ या नहीं। उसी वक्त जिन्हों को याद आता है कि बारूका ने भी उससे कहा था कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास से हमें ह्यूमन होने की कोई सेंस नहीं आ रही। जिन्हों कहता है आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ना तो मेरे पास से हंटर्स जैसी कोई स्मेल आती है और ना ही मॉन्स्टर्स के कान में कोई आवाज आती है कि इसको मार डालो। क्या ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि मैं एक प्लेयर हूँ, इसका मतलब इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो कि इस सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ, यानी कि पूरी दुनिया में मैं अकेला प्लेयर हूँ। रेड के खत्म होने के बाद कैप्टन जिन्हों को उसके पैसे देते हैं। बाकी के माइनर टीम भी बहुत ज्यादा खुश होती है और जिन्हों से कहती है जिस तरह तुम माइनिंग कर रहे थे हमें तो लगा हमें अपने लिए कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आनी होगी। कैप्टन उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, तुमने हमारे काम को 2 घंटे जल्दी खत्म कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हंटर्स देखे हैं जो कि माइनर का काम करते रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुम तो वाकई में एक गिफ्टेड माइनर हो। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं मैं हमेशा किसी को इस तरह की ऑफर नहीं देता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ माइनिंग टीम को ज्वाइन करके काम करना चाहोगे। जिन्हों कैप्टन से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास पहले से एक जॉब है जो मुझे करनी है, इसलिए मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैप्टन उसे कहते हैं तो फिर कल का क्या ख्याल है, क्या तुम कल हमारे साथ माइनिंग के लिए आ सकते हो। जबकि जिन्हों ये सोच रहा होता है कि मेरी रीइवैल्यूएशन 2 दिन के बाद होने वाली है, क्या मुझे वाकई में माइनिंग का काम करना चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि ए रैंक की डंजन के अंदर कैसे काम किया जाता है, लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है क्या वाकई में कल भी हम लोग डंजन में आने वाले हैं। जिन्हों कैप्टन से कहता है क्या वाकई में हंटर्स गिल्ड वाले कल भी एक रेड करने वाले हैं। कैप्टन उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, कल भी एक ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं, लेकिन कल की टीम में थोड़ा से चेंजेस हैं। आज हमारे पास जो अटैक फोर्स थी वो ए टीम थी, कल बी टीम जाएगी। जिन्हों ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या हंटर्स गिल्ड वालों के पास इतनी ज्यादा मैन पावर है कि वो 2 टीम्स बना सकते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं यही तो हंटर्स गिल्ड की पावर है कि उनके पास 2 अटैक फोर्स हैं, वो एक ही टाइम पर 2 डंजन्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और पूरे साउथ कोरिया में सिर्फ हंटर्स गिल्ड ऐसा गिल्ड है जिसके पास इतनी अटैक फोर्स है कि वो 2 हिस्सों में तकसीम की जा सके। जिन्हों कैप्टन से कहता है ठीक है मुझे बता दें कल मुझे कहाँ पर आना है। कैप्टन उसे कहते हैं तुमने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। साथ ही मैं अपने इंचार्ज से बात करूंगा ताकि तुम्हारी सैलरी को डबल किया जा सके, क्योंकि तुम 2 इंसानों का काम अकेले करते हो। अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ।
नेक्स्ट सीन एक होटल का होता है। यू जिनहो अपनी कजन को लेकर एक होटल में जाता है। ये वही होटल होता है जहाँ पर यू जिनहो जिन्हो के साथ गया था। जिन्हो की कजन उसे कहती है, तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो। जिन्हो अपनी कजन से कहता है, तुम्हें इस जगह को छोटा जानने की जरूरत नहीं। आखिरी बार मैं और जिन्हो यहीं पर आए थे, हम दोनों ने यहीं पर खाना खाया था, हमारी यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज हैं। जिन्हो की कजन उसे कहती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिन्हो अपनी कजन से कहता है, पापा के साथ मेरी बातचीत बहुत ही अच्छी रही। कजन उसे कहती है, तो क्या तुम अपने गिल्ड के मास्टर बनने वाले हो। जिन्हो से कहता है, ये इतना आसान नहीं है, पापा ने एक शर्त रखी है कि मुझे जिन्हो को अपने गिल्ड में लेकर आना है। कजन उसे कहती है, आखिर ये जिन्हो है कौन जिसके बारे में तुम इतनी तारीफें कर रहे हो। साथ ही जिन्हो रोना शुरू कर देता है और अपना मोबाइल दिखाते हुए कजन से कहता है, देखो मैंने उसको कितनी कॉल्स की, लेकिन वो मुसलसल मुझे अवॉइड किए जा रहा है। जिन्हो रोते हुए कजन से कहता है, उसने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए मेरी कॉल्स पिक नहीं कर पाएगा, लेकिन आज तो पूरा हफ्ता हो चुका है, आखिर वो मेरी कॉल्स को पिक क्यों नहीं कर रहा। अब ऐसे तो नहीं होता ना, कोई बंदा 3 से 4 दिन तक तो फोन ऑफ करके रख सकता है, लेकिन पूरा हफ्ता। कजन जिन्हो से कहती है, तुम तो इस तरह रो रहे हो जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बस करो, बच्चों की तरह रोना बंद करो। उसी वक्त न्यूज चल रही होती है एक हंटर के बारे में जो कि एक एक्टर है और उसका नाम ली मिन संग होता है और उसको भी उसका रैंक मिलने वाला है। और उसके बारे में न्यूज ये होती है कि जैसे ही उसको अपना हंटर रैंक मिलेगा वो अपनी एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करेगा। कजन न्यूज देख रही होती है। जिन्हो रोते हुए से कहता है, तुम टॉपिक को क्यों चेंज कर रही हो, यहाँ पर मेरी और जिन्हो की बात हो रही है। जिन्हो से कहता है, मुझे पता है कि ये ली मिन संग है और इसे 2 दिन के बाद इसका रैंक मिलने वाला है। कजन उसे कहती है, ये तो सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे पता है कि उसे पहले से ही एक ए रैंक का हंटर बना दिया गया है, उसे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है। ये सारा उसने प्लान किया हुआ है ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के दिन बहुत ज्यादा अटेंशन हासिल कर सके। हालांकि उसे पहले से उसका रैंक मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करेगा। कजन उसे कहती है, ली मिंग को छोड़ो, जल्दी से अपना मोबाइल मुझे दो, मेरे पास करने वाले और भी बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं उसको कॉल करती हूँ और देखती हूँ क्या वो फोन उठाता है या नहीं। कजन जैसे ही जिन्हो को कॉल करती है, जिन्हो आगे से कॉल अटेंड कर लेता है। जिन्हो से कहता है, काफी अरसा हो गया तुमसे बात नहीं की, कैसे हो तुम। जिन्हो से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन तुम इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन्हो से कहता है, मैं तो डंजन्स के अंदर ही था, मॉन्स्टर्स को मार रहा था। जिन्हो से कहता है, तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही। जिन्हो से कहता है, इसी बारे में तो मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हारे पास कल फ्री टाइम है, अगर तुम अपना टाइम निकाल सको तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जिन्हो से कहता है, अच्छा ठीक है, कल इवनिंग में हम दोनों मिलते हैं। ये सुनकर यो जिन्हो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन चाइन के अपार्टमेंट का होता है। रात के वक्त चाइन अपने हबरी को कॉल करती है। हबरी चाइन से कहता है, इतनी रात को तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो। चाइन अपने हबरी से कहती है, क्या तुम्हें संग जिन्हो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि हमारी माइनिंग टीम के साथ काम कर रहा था। चाइन अपने हबरी से कहती है, हालांकि वो डंजन बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बॉस के रूम में कैसे पहुंच गया। मुझे लगता है शायद वो किसी और डंजन की तरफ से भेजा हुआ स्पाई था। वो जानबूझकर बॉस को उकसाना चाहता था ताकि हमारे लोग मारे जाएं। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। हबरी उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ई रैंक का हंटर संग जिन्हो एसोसिएशन के साथ मिला हुआ है। चाइन कहती है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। चाइन का हबरी उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, चोई जोंग ने मुझे जिन्हो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहा है, पता नहीं सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। चाइन हबरी से कहती है, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि उस लड़के में ऐसा क्या हास है। हबरी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। हबरी कहता है, मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एसोसिएशन वालों ने उसके डेटा पर लॉक लगाया हुआ है। वो एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन लॉक लगाकर रखी हुई है। ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस बात है। चाइन सोचती है, एक ऐसा हंटर जिसके बारे में हमारे गिल्ड के मास्टर जानना चाहते हैं, जबकि हंटर एसोसिएशन वाले उसके डेटा को किसी को दिखाना नहीं चाहते। आखिर उस लड़के में ऐसा क्या हास है। साथ ही वो कॉल को कट करती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। चाइन कहती है, चाहे जो कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैंने आज तक जितने भी हंटर्स को स्मेल किया है, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा नाइस है। अगले दिन सुबह जिन्हो माइनिंग टीम में काम करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे सीन बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है। उसे सामने जूही, मिस्टर किम और मिस्टर बैक नजर आते हैं। जिन्हो को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब सब लोग उसे इसी तरह कहते थे, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम आ गए, तुम तो जल्दी आ गए। वो सारे लोग जिन्हो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कैप्टन जिन्हो से कहते हैं, आज तो तुम्हें हमारे साथ ही बैठकर लंच करना होगा, ऐसा मत कहना कि तुम पहले से खाना खा कर आए हो। सारी माइनिंग टीम रेडी होकर बैठ जाती है। उसी वक्त अटैक फोर्स टीम से एक बंदा आता है, जो कि अटैक फोर्स टीम का कैप्टन है। कैप्टन आते ही माइनिंग टीम वालों से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बंदा है, आज हमारे अटैक फोर्स का पोर्टर नहीं आया, क्या तुम अपनी माइनिंग टीम से किसी को हमारे साथ भेज सकते हो।
माइनिंग टीम के सारे बंदे ये बात सुनते ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आहिर ये अटैक टीम वाले यहाँ पर क्यों आए हैं, आहिर इन्हें माइनिंग टीम से बैग उठाने वाला बंदा क्यों चाहिए, ये कलेक्टिंग टीम वालों के पास क्यों नहीं जाते, वहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, ये सीधा हमारे पास क्यों आ गया है। कलेक्टिंग टीम का कैप्टन उनसे कहता है मैं अपनी टीम का कोई भी बंदा नहीं दूंगा, मेरी टीम के बंदों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरे लोग 3 घंटे से मुसलसल काम कर रहे हैं, तुम्हारी टीम के लोगों ने 2 घंटे काम पहले खत्म कर लिया, इसलिए तुम अपनी टीम से ही किसी बंदे को भेजो उनका सामान उठाने के लिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।